Correspondent Manish Jha joining us live from टेल अवीव इन इजराइल। मनीष झा जी बताइए, आप टेल अवीव से जुड़ रहे हैं, उधर लेटेस्ट खबर क्या मिल रही है? थैंक यू कृष्णा। सबसे पहले तो यही कि ये तो होना ही था, कम से कम इजराइल की सरजमी से इजराइल के लोगों की जो भावना है वो यही था कि उन्हें इंतजार था कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका हमेशा की तरह इजराइल का साथ देंगे और उन्होंने साथ दिया। पिछले 24 घंटे से लगातार न्यूज़ 9 पर हम ये बात अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि इजराइल में बस एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि अमेरिका की एंट्री कब होगी, अमेरिका की एंट्री कब होगी। और जब अमेरिका की एंट्री हुई तो बड़े ही धमाकेदार अंदाज में हुई। और जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अमेरिका के बमवर्षक विमानों ने ईरान के तीन न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन उसके बाद से इजराइल में एक अलग किस्म का माहौल है। हालांकि इजराइल को यह भी पता है कि इसके बाद क्या होगा। इजराइल को इस बात की बड़ी आशंका है कि इसके बाद ईरान की तरफ से अब तक के सबसे बड़े मिसाइल हमले हो सकते हैं। और इसीलिए थोड़ी देर पहले इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक लोगों से अपील की गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो वो अपने घर में रहें। स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। जरूरी गतिविधियों के अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर गैदरिंग के लिए मना किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाइस प्लीज, तो सबसे बड़ी बात यह है कि होम फ्रंट कमांड के इस निर्देश के मुताबिक ये कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से आप अपने घर में ही रहें। वो इसलिए क्योंकि एक अंदाज़ा है या फिर कहें कि बहुत हद तक ये असेसमेंट है इजराइल की सरकार का और आईडीएफ का कि अब ईरान की तरफ से सबसे भीषण हमले होंगे। बहरहाल चूंकि न्यूज़ 9 की टीम यहाँ तेल अवीव में मौजूद है, तो इस वक्त तेल अवीव का सुबह के समय, जो आज इजराइल के हिसाब से पहला वर्किंग डे है, उस वक्त का माहौल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त तेल अवीव में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि तेल अवीव में सुबह के समय, खास करके चूंकि मेरे पीछे में आप देख रहे हैं कि तेल अवीव के बहुत खूबसूरत बीच यहाँ पर दिख रहे हैं, या फिर जो तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है इस रूप में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसके बाद ये इस जंग का दायरा बढ़ेगा, ये जंग और अधिक प्रचंड होगा, भीषण होगा, क्योंकि अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका पूरी ताकत से ईरान से लड़ेंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ईरान ने कुछ किया तब अमेरिका की आगे फिर बढ़ेगा, लेकिन सबको पता है कि अब ईरान का पलटवार होगा। ईरान का पलटवार न केवल इजराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के आसपास के सैन्य बेसिस के खिलाफ भी होगा। लेकिन इन सब के बीच चूंकि न्यूज़ 9 की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम लगातार यहाँ पर इजराइल के लोगों से, इजराइल के अधिकारियों से, आईडीएफ से संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे थे। उन सब का एक कहना था, वो ये था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अमेरिका इजराइल को मुसीबत में छोड़ देगा, और वो बात सच साबित हुई। इसी को सच्ची दोस्ती कहते हैं। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को, अमेरिकी सेना को, अमेरिका को शुक्रिया अदा किया। अमेरिका को लगातार यहाँ के लोग, इजरायली लोग, सभी लोग अमेरिका को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं कि इस जंग के समय, इजराइल के सबसे बड़े जंग के समय अमेरिका उसके साथ है। लेकिन बात यही नहीं रुकने वाली है। देखिए इजराइल में भी अमेरिका के 7 लाख लोग रहते हैं। अमेरिका के काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, उनके बेस हैं। और अगर इजराइल का हमला होता है तो जाहिर है कि वो केवल इजराइल, जब ईरान का हमला होगा तो वो केवल इजराइल पर नहीं होगा, बल्कि इजराइल में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला होगा। ईरान का हमला कहाँ होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस ईरान से आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो हमला अमेरिकी बेस को टारगेट करके करेंगे। अगर वो अमेरिकी बेस को टारगेट करके इजराइल पर करते हैं हमले, तब तो और भी बड़ी बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो नोट करने की है कि बीते एक सप्ताह से जो जंग इजराइल अकेले लड़ रहा था, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो उसे अमेरिका के हर किस्म के हथियार थे उसके पास, लेकिन जो जंग अकेला इजराइल लड़ रहा था, अब उस जंग में अमेरिका के एंट्री होने से इजराइल का जोश, इजराइल का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में आज इजराइल की तरफ से भी और अधिक स्ट्राइक होंगे ईरान के खिलाफ। बहरहाल ईरान के खिलाफ जो जंग इजराइल की जारी है, उसमें इजराइल को जिस तरीके से अमेरिका का साथ मिला है, उसके बाद अब इजराइल को लगता है कि ईरान के खिलाफ जो बरसों से जो मनचाही मुराद थी वो पूरी होने वाली है।
लेकिन ये जंग आसान नहीं होगी। वैसे भी जंग कोई आसान नहीं होती है। देखिए, हमास के खिलाफ, जो हमास जैसा छोटा संगठन था, उसके बावजूद भी अक्टूबर 2023 से लगातार इजराइल जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ना भी आसान नहीं था। तो ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग तो कतई आसान नहीं होने वाली है, और खास करके तब जबकि ईरान के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी पता है कि अब ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक या तो वो जिंदा है या वो सत्ता से हट नहीं जाते हैं। ईरान के पास दो ही विकल्प था, वो या तो सद्दाम हुसैन की तरह लड़कर मरे या फिर गद्दाफी की तरह सरेंडर करे और बाद में मारे जाए। मुझे लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सद्दाम हुसैन वाला रास्ता अख्तियार करेंगे, ना तो वो सीरिया के राष्ट्रपति असद वाला रास्ता अख्तियार करेंगे और ना ही वो गद्दाफी वाला। और ऐसी स्थिति में ईरान और इजराइल की जंग और अधिक प्रचंड होगी। और न्यूज़ 9 की टीम तेल अवीव में, इजराइल में रहकर ये आपको अपने दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचा रही है। कृष्णा।